नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए इंग्लिश का चौथा मॉडल पेपर को हल करेंगे और समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में जो है पैसेज से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि पैसेज के प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो है क्या करना है, आपको जो है ना ये प्रश्न को पढ़ना है और इस प्रश्न को जो है इस पैसेज में खोज करके देखना है कि इसमें से कितने वर्ड आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, वेयर डज अ स्टूडेंट लर्न फिजिकल स्किल। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसको जो है आपको इसमें खोज करके देखना है कि ये वर्ड इसमें कहाँ पास मिल रहे हैं। तो देखिए मैं इसमें जो है खोजता हूँ, तो यहाँ पास देखिए मुझे मिल गया है लर्न फिजिकल स्किल। मुझे जो है इस पूरे वर्ड में से इतना वर्ड जो है मिला है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, आपको जितना भी वर्ड मिल जाए उतना काफ़ी है। अब आपको क्या करना है, इस वर्ड के आसपास जो है देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यह जो वर्ड है इसके आसपास में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया है, इसके आसपास में जो है हमें मिल रहा है ये प्लेग्राउंड। क्या मिल रहा है, प्लेग्राउंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लेग्राउंड। ठीक है, आपको इस प्रकार से जो है इसके उत्तर का चयन करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वेयर डज अ स्टूडेंट लर्न लेसन ऑफ माइंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम वही आपको जो है इस पूरे वर्ड को जो है खोजना है कि इसमें से ज़्यादा वर्ड आपको इसमें कहीं पास मिल जाए। तो चलिए खोजते हैं। तो मुझे देखिए यहाँ पास जो है मुझे मिल गया है लर्न लेसन ऑफ द माइंड। ठीक है, ये देखिए ये मिला आपको लेसन ऑफ द माइंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मिल गया आपको स्टूडेंट लर्न लेसन ऑफ द माइंड। इतना लंबा वर्ड जो है हमें मिल गया है, इतना काफ़ी है। ठीक है, आपको जितना भी वर्ड मिल जाए ना उतना पर्याप्त है। इतना वर्ड मिल गया यानी कि अब आपको जो है इसका आंसर मिल चुका। इसका आंसर जो है इसी के आसपास होगा। तो देखिए इसके आसपास क्या है, तो इसके आगे देखिए जस्ट इसके आगे हमें मिल रहा है क्लासरूम। ठीक है, क्या मिल रहा है, क्लासरूम। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्लासरूम, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट गुड लर्न बाय द स्टूडेंट। ठीक है, अब सेम हमें वही करना है, हमें इसको जो है इस पैसेज में खोज करके देखना है। तो चलिए खोजिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे मिल गया है द ग्रेटेस्ट गुड इतना। ठीक है, तो आपको इतना मिल गया ना, द ग्रेटेस्ट गुड। ठीक है, यानी कि आपका आंसर जो है इसी के आसपास होगा। तो देखिए इसके आसपास में क्या है इन चारों ऑप्शन में से, तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पास है टीम स्पिरिट। ये है टीम स्पिरिट, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टीम स्पिरिट। ठीक, अगला देखिए, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट का चयन करना है कि इन चारों में से गलत स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है बोथ प्लेग्राउंड इन क्लासरूम आर इसेंटियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या ये गलत है या सही है। तो यहाँ पास देखिए दिया है द प्लेग्राउंड इज एन एसेंटियल एज द क्लासरूम। ठीक है, ये आपको यहाँ पास मिल गया, यानी कि पहला जो है आपका ये सही आंसर है। जो इसमें से नहीं मिलेगा ना वो आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, ये समझिए। तो ये आपका सही आंसर हो गया। हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है गलत। यहाँ पास बोला गया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत। ठीक है, करेक्ट का मतलब सही, इनकरेक्ट का मतलब गलत। दूसरा देखिए, अ स्टूडेंट लर्न टीम स्पिरिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो है मिल गया ये लर्न द टीम स्पिरिट। ये दूसरा वाक्य मिल गया, यानी कि ये भी आपका सही है। तीसरा देखिए, अ स्टूडेंट बिकम केयरलेस एंड वॉचलेस। तो देखिए भाई ये आपको इसमें कहीं पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसमें पूरा जो है खोज लिया, मुझे इसमें ये वाला वर्ड नहीं मिला है, यानी कि ये वर्ड जो है आपका गलत होगा। चौथा देखिए, ही गेट मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग। इसको भी देखिए कि ये आपको कहीं पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसमें देखिए आपको मिल रहा है ये मेंटल, ये जो पावर ऑफ माइंड है इसी को ही मेंटल कहा जाता है, और फिजिकल। ठीक है, ये आपको मिल रहा है, मतलब कि ये भी आपका सही है। इसमें का गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप उत्तर खोजोगे। ठीक है,
अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल और डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द विदाउट कंप्लेनिंग। इस वर्ड का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का मतलब है बिना किसी शिकायत के किसी कष्टदायक या कठिन काम को लंबे समय तक करने की क्षमता। तो इसका आंसर जो है आपको इस पैसेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो है आपको अपने मन से बताना है। ठीक है, तो बताना है कि इन चारों वर्ड में से किसका मतलब ये होता है कि किसी काम को बिना किसी शिकायत के या बिना किसी कष्टदायक के लंबे समय तक कर सकते हो। ओके, तो पहला वर्ड है इसेंटियल। इसेंटियल का मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, दूसरा होता है वाचफुल। वाचफुल का मतलब होता है चौकन्ना। तीसरा है इंडोरेंस, इसका मतलब होता है धैर्य। और चौथा है एडवांटेज, इसका मतलब होता है फ़ायदा। इसका सही आंसर होगा इंडोरेंस। ठीक है, यानी कि धैर्य, उसे कहा जाता है धैर्य। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अनसीन पैसेज को हल करेंगे। तो आपसे एग्ज़ाम में जो है ये अनसीन पैसेज जितना बन जाए उतना ही बेहतर है। ओके, अगला देखिए ग्रामर से प्रश्न, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पास वाक्य दिया है मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये जो वाक्य है यह किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। तो देखिए इस वाक्य में जो है यहाँ पास ये वाले चिन्ह का उपयोग किया गया है, और जहाँ पास भी ये वाले चिन्ह का उपयोग होता है वह वाक्य होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, सातवां देखिए, प्लूरल नंबर ऑफ टूथ इज, यानी कि ये जो टूथ है इसका बहुवचन क्या होगा ये बताना है। तो टूथ का बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर बी, टीथ। ठीक है, ये जो टीथ है ये जो है इसका बहुवचन होता है। आठवां देखिए, अपोजिट वर्ड ऑफ टॉप इज, यानी कि टॉप का उल्टा शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर है टॉप का उल्टा होता है बॉटम। ठीक है, टॉप का मतलब होता है ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे। ठीक, अंडर का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन यह जो है टॉप का अपोजिट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। टॉप का अपोजिट होगा बॉटम। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राम, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है टीचर, चौथा है आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीचर। ठीक है, यह टीचर जो है यह कॉमन नाउन होता है। अगला देखिए, चूज़ द मोस्ट प्रोबेबल कंजक्शन एमंग द गिवन चॉइसेस टू ज्वाइन टू सेंटेंस ए एंड बी, यानी कि यहाँ पर जो ए सेंटेंस दिया है और बी सेंटेंस दिया है इसको जोड़ने के लिए आपको सही कंजक्शन का उपयोग करना है। तो देखिए पहला वाक्य है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दूसरा है ही इज़ पुअर। तो बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा कंजक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है बट। क्या है? बट। ठीक है, इसका मतलब होगा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, यानी कि बुद्धिमान है। दूसरा है ही इज़ पुअर, वह बहुत गरीब है। तो इसका दोनों वाक्य को जब जोड़ेंगे हम तो ये होगा वह बहुत इंटेलिजेंट है, यानी कि वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वह गरीब है। तो इसके बीच में जो है बट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जो है आप अच्छे से अभ्यास करिए।